May 1945 जर्मनी सरेंडर टू द एलाइज। मई 1945 में जर्मनी ने एलाइज मित्र राष्ट्रों के सामने सरेंडर कर दिया। इट मीन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हम बात कर रहे हैं, 1939 में जो स्टार्ट हुआ था, जो 1949 में एंड हुआ था। एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, क्या होने वाला है। हिटलर हिज प्रोपगेंडा मिनिस्टर गोबल्स, हिटलर को ये समझ आ गया था, और जो हिटलर था और उसका जो प्रोपगेंडा मिनिस्टर, इट मीन जो प्रचार करने वाले होते हैं, प्रचार मंत्री जो था गोबल्स, एंड हिज इंटायर फैमिली, और उसकी सारी फैमिली कमिटेड सुसाइड, इन्होंने सुसाइड कर लिया कोलेक्टिवली एक साथ इन इज बर्लिन बंकर इन अप्रैल 1945 में। हिटलर और उसके प्रोपगेंडा मिनिस्टर गोबेल्स ने, उसकी पूरी फैमिली ने अप्रैल में बर्लिन के बंकर में सुसाइड कमिट कर ली। एट द एंड ऑफ द वॉर के एंड में एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट नुमेनबर्ग वॉज सेटअप टू प्रोसिक्यूट, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया गया वॉर के लास्ट में नुमेनबर्ग में, जिन्होंने क्या किया, नाजी वॉर क्रिमिनल्स फॉर क्राइम्स, नाजियों ने जो क्रिमिनल्स अपराध किए थे, क्राइम्स किए थे, अगेंस्ट पीस के विरुद्ध, शांति के विरुद्ध, फॉर वार क्राइम्स, युद्ध में जो क्राइम किए थे, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी मानवता के खिलाफ जो क्राइम किए थे, उन सब के लिए इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया गया नुमेनबर्ग में। जर्मनीज कंडक्ट ड्यूरिंग द वॉर स्पेशली दोज एक्शंस विच केम टू बी कॉल्ड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जर्मनी को इसके लिए जिम्मा सौंपा गया कि युद्ध के दौरान जर्मनी का बिहेव है, ख़ास तौर से ह्यूमैनिटी के खिलाफ किए गए उसके क्राइम्स की वजह से कई गंभीर मोरल क्वेश्चंस, एथिकल क्वेश्चंस, गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए, और उनके वर्क्स डीड्स के लिए दुनिया भर में इनको, जर्मनी को क्या किया गया, वर्ल्ड वाइड कंडमेनेशंस, उनकी निंदा की गई पूरे वर्ल्ड में कि जर्मनी ने अच्छा नहीं किया, ह्यूमैनिटी के खिलाफ काम किया हिटलर ने, और एथिकल और मोरल क्वेश्चंस उसके ऊपर लगाए गए। एंड अभी देखिए एलाइज जो है न्यू वर्ड है, द एलाइज पावर्स वर इनिशिएटली लेड बाय द यूके एंड फ्रांस, मित्र राष्ट्र है, इसका मतलब मित्र राष्ट्रों का जो लीडरशिप है वो शुरू में ही ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था। इन 1941 दे वर जॉइंड बाय द यूएसएसआर एंड यूएसए, 1941 में यूएसए और यूएसएसआर, सोवियत संघ और अमेरिका भी इस जो अलाइन था, जो गठबंधन था, उसमें शामिल हो गए थे। क्वेश्चन बनता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसएसआर और यूएसए कब शामिल हुए, तो 1941 में। दे फोर्ट अगेंस्ट द एक्सिस पावर्स नेमली जर्मनी, इटली एंड जापान। एक्सिस पावर जो दूरी शक्तियाँ थी, यानी जर्मनी, इटली और जापान का मिलकर इन्होंने सामना किया। इट मीन्स दो पार्टीज थी, उन दोनों के बीच में वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था। एलाइज पावर्स एंड एक्सिस पावर्स, एलाइज पावर्स में कौन कौन थे, यूके, फ्रांस, बाद में यूएसएसआर और यूएसए भी आ गए थे, और जो एक्सिस पावर्स है उसमें जर्मनी, इटली और जापान थे। तो ये दो पावर्स थी जिनके बीच में युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो आपको ये पता करना है, याद रखना है कि एक्सिस पावर्स में कौन कौन सी कंट्रीज थी और एलाइज में कौन कौन सी कंट्रीज थी। ओके, सेकंड क्वेश्चन ये भी बनता है कि यूएसएसआर यूएसए ने कब ज्वाइन किया था, तो 1941 में। ओके, आगे हम देखते हैं। अंडर द शेडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शेडो की बात हो रही है। जर्मनी हैड वेज्ड अ जीनोसिडल वॉर, दूसरे विश्व युद्ध के टाइमिंग में जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया, जिसके तहत पूरे यूरोप में रहने वाले कुछ खास टाइप्स के जो लोग हैं उनका सामूहिक रूप से उनको मारा जाने लगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शेडो में जर्मनी हैज़ वेज ए जेनोसिडल वॉर, इसमें जनसंहार, लोगों को मारना शुरू कर दिया, विच रिजल्टेड इन द मास मर्डर ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप, यूरोप के इनोसेंट सिविलियंस को कलेक्टिवली पूरे सेलेक्ट करके, इट मीन्स उनका मर्डर किया गया, मास बहुत ही बड़े रूप तौर पर। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड 6 मिलियन जीव्स, इनमें कौन थे, 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी, 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस, 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे, इन सबको किल किया गया। 70,000 जर्मन्स हु वर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड, 70,000 जर्मन नागरिक भी इसमें मार डाले गए थे, और इनको मेंटली और फिजिकली डिसेबल घोषित कर दिया, बिसाइड्स इननमरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, इसके अतिरिक्त न जाने कितने ही पॉलिटिकल विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया, उनको किल कर दिया गया। नाजीज डिवाइस एन अनप्रेसिडेंटेड मीन्स ऑफ किलिंग पीपल, इतनी बड़ी
मात्रा में लोगों को मारने के लिए ऑस्विट्स जैसे कत्लखाने बनाए गए। इट मीन्स एक कत्लखाना उनके लिए बनाया गया। ऑस्विट्स लिखा हुआ है, बाय गैसिंग देम इन वेरियस किलिंग सेंटर्स लाइक ऑस्विट्स। तो आपको इसको अंडरलाइन करना है कि ऑस्विट्स क्या था, तो एक कत्लखाना इट मीन्स मारने के लिए एक बनाया गया। द नुरेम्बर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस, अभी हमने देखा था कि इंटरनेशनल नुरेम्बर्ग ट्रिब्यूनल बनाई गई थी मिलिट्री। सेंटेंस ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ। जब ये बनाई गई नुरेम्बर्ग तो इसने सिर्फ 11 मुख्य नाजियों को ही मौत की सजा दी। मैनी अदर्स वर इम्प्रेस्ड फॉर लाइफ, इसमें से कईयों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। द रिट्रीब्यूशन डिड कम येट द पनिशमेंट ऑफ द नाजीज वाज फॉर शॉर्ट ऑफ द ब्रूटलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ देयर क्राइम्स। सजा तो मिली, लेकिन जो नाजियों को सजा दी गई थी वह उनकी ब्रूटिलिटी, उनकी बर्बरता, उनकी निर्दयता और उनके जो उन्होंने जो क्राइम्स किए थे बहुत छोटी थी उनकी सज़ा। द एलाइज डिड नॉट वांट टू बी एज हार्श ऑन डिफीटेड जर्मनी। जो मित्र राष्ट्र थे वो जर्मनी पर इतनी इस बार ऐसा कठोर दंड नहीं लगाना चाहते थे एज दे हैड बीन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जैसा कि उन्होंने पहले विश्व युद्ध के बाद लगाया था, उसी की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सबने जर्मनी को उत्तरदायी ठहराया था और जर्मनी के ऊपर काफ़ी हार्श टैक्सेस लगा दिए थे, उसको बिल्कुल ही डिफीटेड कर दिया था जर्मनी को। उसको काफ़ी हद तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए जर्मनी तैयार हो गया था, इसीलिए वो वैसा फिर से नहीं करना चाहते थे कि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर हो। एवरीवन कम टू फील दैट द राइज ऑफ नाजी जर्मनी कुड बी पार्टली ट्रैक्ड बैक टू द जर्मन एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बहुत सारे लोगों का मानना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंडिंग में जर्मनी के लोग जिस तरह से फील कर रहे थे, एक्सपीरियंस से गुजरे थे, उसने भी नाजी जर्मनी के उदय में योगदान दिया था। अब ये एक्सपीरियंस क्या था, व्हाट वाज दिस एक्सपीरियंस, कैसा एक्सपीरियंस था जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। ओके, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।